हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक रशीद नामी लड़का है जिसको उसके बर्थडे पे प्लेइंग टॉप मिला, प्लेइंग टॉप यानी लट्टू मिला। उस लट्टू में क्या है, उसमें दो तरह के, यानी उस लट्टू की जो टॉप से लेके बॉटम तक जो उसकी हाइट है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो उसका सर्कुलर पोर्शन है वो एरिया कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब जो लट्टू है ना, कहता है उस पूरे लट्टू को अगर हमें कलर करना हो, यानी पूरे प्लेइंग टॉप को कलर करना हो, तो हमें कितना एरिया उसका निकालना है। क्लियर हो गया। अब हमें देखना है जो वो प्लेइंग टॉप है वो कितने सॉलिड से बना है, दो तरह की शेप से बना है, एक शराज, एक बना है हेमिस्फीयर, और बेस में आ गया आपका कोन। अब कहता है एरिया टू बी कलर, इसमें कितनी चीजें आ गई, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या है 2πr²। तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7, आर का वैल्यू क्या लेंगे d/2 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रेडियस जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, हाफ होता है बच्चे, हाफ होता है इसको, डायमीटर का आधा नहीं, आधा बोलो मतलब इंग्लिश में ट्रांसफर। हाफ क्या आएगा d/2, तो d/2 में क्या आएगा, d का वैल्यू डाला, नीचे 2 डाला। इन केस अगर ये सिंपल वैल्यू ऐसे होता ना क्या 10, तो मैं d/2 करके इसको 5 लिख लेता, बट ये नंबर क्या है डेसिमल फॉर्म में, समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको यही पर d/2 लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, पाई और आर का वैल्यू सरफेस एरिया हेमिस्फीयर में 2πr² के फॉर्मूले में डालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 3/2r² है, इसको दो बार अलग कर लेंगे। उसके बाद जो डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लास्ट में आपके पास बचेगा 11 × 7 होल डिवाइड बाय 4 77। फिर आप 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या यूज हो रही है सेंटीमीटर, तो आपने हमेशा आंसर में सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लगाना है। क्या करना है, और जब निकालोगे क्या कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, आपने खाली सेंटीमीटर रहने देना। और जब निकालोगे वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम 3D फिगर का निकलता है, 3D मतलब 3 शेड क्या नाम है डायमेंशन होती है उसकी। तो वॉल्यूम के केस में आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होगा सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जब एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर, और जब किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है, जो भी डायमेंशन यूज हो रहा है उसका आपने क्या करते हैं स्क्वायर। के लिए हमने पहले शॉर्ट में क्या किया, हेमिस्फीयर के क्या निकाला हमने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने कितना निकाला था, बोले जरा, हेमिस्फीयर 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकाला था। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे कोन लिखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जिस सॉलिड की हम बात कर रहे हैं वो सॉलिड कौन सा। तो कोन के लिए आप क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका क्या फार्मूला है बोले, पाई आर एल, ये 2πr पाई आर एल है। इसको आप करेंगे बॉक्स में करेंगे। अब इसके लिए हमें मतलब किसकी चीज की आदत है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या लेंगे d/2, जो कि क्या आएगा 3.5/2, वो कितना निकला आपका 1.75 सेंटीमीटर, यही है। इसके बाद हमें और क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें लेंथ। सो लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए हमें क्या उसने बताया हुआ है कि हमारे पास क्या है, अगर आपको लेंथ नहीं गिवन, देखो आपको जब भी कोन का एरिया निकालना है आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रेडियस, हाइट और लेंथ। अगर लेंथ गिवन है तो आप डायरेक्ट फार्मूले में डालोगे, अगर लेंथ गिवन नहीं है वो 3 चीजों में से 2 चीज आपको जरूर देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, समझ आ गया। अगर लेंथ नहीं दिया होगा तो हाइट और रेडियस दिया होगा, अगर हाइट नहीं दिया होगा तो लेंथ दिया होगा। जब लेंथ दिया होगा डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर लेंथ गिवन होता तो मैं डायरेक्ट डाल देता, बट लेंथ गिवन नहीं है। तो हाइट गिवन है बट हमें दूसरे मेथड से निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ कोन। तो क्या वो कैसे आएगी, टोटल हाइट
माइनस क्या था बोले 3.5 रेडियस आपका है, क्या आएगा 3.5/2, ठीक था। अब जैसे कि आपको पता है रेडियस हमने क्या निकाला था 1.75, वो कैसे आया 3.5 को 2 से डिवाइड किया, तो यानी आप रेडियस क्या लोगे 1.75, क्या लेंगे 1.75। तो यहां से हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टोटल हाइट क्या है हमारी 5 माइनस 1.75 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 3.25 सेंटीमीटर। तो ये था आपका हाइट, यानी अब आपके पास हाइट भी आ गई, पाई तो गिवन है, रेडियस भी आ गया। तो नाउ अब हम क्या करेंगे लेंथ निकालेंगे। तो जब हाइट और रेडियस दिया हो तो लेंथ किस मेथड से निकाला जाएगा, उसके लिए एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम क्या है पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं हम, लेंथ निकालने के लिए। तो क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम भी है, क्या आएगा आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला सुन लो पहले, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम रखेंगे बॉक्स में। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चीज समझने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम किस तरह के ट्रायंगल पे लगता है हमें इसका पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट ट्रायंगल पे लगता है। तो राइट ट्रायंगल में हम लोगों के पास 3 चीजें होती हैं, क्या होगी बेस, हाइट और हाइट, मतलब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपका बेस क्या है रेडियस, परपेंडिकुलर क्या है आपकी हाइट और हाइपोटेन्यूज क्या है एल। तो लगाए फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का वैल्यू बोले क्या निकाला आपने 3.25 का स्क्वायर प्लस और आर का वैल्यू क्या है आपके पास 1.75 का स्क्वायर। आपने वैल्यू निकाल के रखा हुआ है ना इसका, तो बोले मुझे वैल्यू क्या डालना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बोले 3.25 का स्क्वायर क्या आया था हमारा, निकाले कॉपी में जो मैंने सुबह निकाला, शाबाश। सबसे पहले हम हाइट का स्क्वायर क्या आया था 3.06 नहीं आपका वैल्यू नहीं, जो पहला वैल्यू है ये 10 पॉइंट देखो ना 3.25 3 3 9 होता है, क्या है आपको बोले 10.5625 प्लस 3.0625। इन दोनों को ऐड करने पे क्या हमारा आंसर आया बोले जरा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ बोले शाबाश 13.6250 ये आया। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3.69 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है ना 3.69 कैसे आया, ये 13.625 का जो 13.625 है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3.69। ये क्लियर हो गया आपको। तो हमारा एल का वैल्यू भी निकल गया, यानी हमने कोण का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया हाइट निकाली। हाइट हमें कैसे मिली, टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस किया, क्योंकि हमने रेडियस को इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल में कन्वर्ट किया। ये समझ में आ गया। जब हमें यहाँ से रेडियस मिल गया, रेडियस मिला पर हाइट में से माइनस किया, हाइट निकल कर आ गई। इस हाइट की मदद से हमने और रेडियस की मदद से हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एल का वैल्यू निकल गया। सो नाउ क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या था पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या था बोलो जरा 3.5/2 और एल का वैल्यू 3.69 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया निकाला। ठीक है, तो बताएं पूरा टोटल क्या आंसर आया 4059/2। ये कैसे आया, जो मैंने ऊपर जितना नंबर है ना, नहीं आप डायरेक्ट क्या आंसर आया वो बोलो 19.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लोगे ना।
तो यानी हमने जब सारे वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूले में डाला, फॉर्मूले में डालने के बाद हमारे पास डायरेक्ट क्या आया है 19.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया को ये दोनों निकल के हमारे पास आ गए। हमारा मकसद क्या था? टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया जो कि दोनों निकल के आ गए। सो नाउ लास्ट में लिखेंगे टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू, बोले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या निकला था 19.25 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या निकला था 19.8। दोनों का हम एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करके क्या हमारा आंसर आ रहा है 39.05 सेंटीमीटर। तो ये था मतलब हमारा वो फाइनल आंसर जो हमें फाइनली लास्ट में निकाला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है,